श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। श्लोक रहेंगे 11 से 20 तक। तो हमारे पास ये श्लोक हैं, उनके अनुवाद हैं और कोशिश ये रहेगी कि भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है, प्रकृति के गुण, माया और जो अलग अलग भक्त बताए हैं उनको समझें। बिल्कुल, ये श्लोक असल में आत्मज्ञान और ईश्वर की प्रकृति की आप कह सकते हैं कई परतें खोलते हैं। हाँ। तो देखते हैं कि ये जो ज्ञान है ये हमारी सोच को, हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। चलिए तो श्लोक 11 से शुरू करते हैं। हाँ। इसमें कहा है कि ईश्वर जो है वो बलवानों का बल है, पर कैसा बल? जिसमें कामना और आसक्ति ना हो। और प्राणियों में वो कहते हैं धर्म के अनुसार जो काम है वो मैं हूं। ये बात थोड़ी सोचने वाली है ना। शक्ति भी, पर बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ईश्वर की शक्ति सांसारिक इच्छाओं से आपके ये बंधी हुई नहीं है। सही। लेकिन हाँ, जो धर्म के दायरे में है, जो सही कर्म है, उनमें वो मौजूद है। और फिर देखिए अगले ही श्लोक 12 और 13 वो इसे और खोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो सत्व रज तम गुण है, मतलब अच्छाई, क्रियाशीलता या फिर अज्ञान, ये सारे भाव मुझसे ही पैदा होते हैं। ईश्वर से ही। लेकिन कमाल की बात यह है कि ईश्वर खुद इन गुणों के असर से एकदम परे हैं। अच्छा, मतलब वो स्रोत हैं। हाँ। फिर प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल। जबकि सारा संसार वो कहते हैं इन्हीं 3 गुणों के चक्कर में मोह में पड़कर उन अविनाशी परमेश्वर को जान ही नहीं पाता। और यहीं पर शायद माया का कॉन्सेप्ट आता है श्लोक 14 में। हाँ बिल्कुल। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या मतलब पार करना बहुत मुश्किल, अत्यंत कठिन। ये जो गुणों वाली माया है ये दिव्य है, पर इसे पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन रास्ता भी बताया है। हाँ, वो कहते हैं कि जो केवल मेरी शरण में आते हैं बस वही इसे पार कर पाते हैं। तो ये जो शरणागति है, पूरी तरह से सरेंडर कर देना, यही तरीका है। यही एकमात्र तरीका बताया गया है। ये श्लोक माया की जबरदस्त शक्ति दिखाता है और उससे निकलने का एक ही रास्ता, शरणागति। और फिर श्लोक 15 तो ये भी साफ कर देता है कि कौन लोग हैं जो शरण नहीं ले पाते। अच्छा, कौन? हाँ, 4 तरह के लोग गिनाए हैं। दुष्कर्म करने वाले, मतलब बुरे काम करने वाले, मूर्ख, जिनकी बुद्धि, जिनकी समझ माया ने ढक ली है, माया पहरित अज्ञानः, और आसुरी स्वभाव वाले लोग। तो मतलब हमारे अपने कर्म, हमारी समझ, हमारा स्वभाव, ये सब रुकावट बन सकते हैं ईश्वर की शरण लेने में। बिल्कुल। ये एक सीधा सवाल खड़ा करता है कि कहीं हम खुद ही तो बाधा नहीं बन रहे हैं। सही बात है। अच्छा, इसके बाद श्लोक 16 में 4 तरह के भक्तों का जिक्र है। पुण्यात्मा भक्त। हाँ, 4 प्रकार के। आर्थ मतलब जो दुखी है, कष्ट में है और भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु जो जानने का इच्छुक है ईश्वर के बारे में। हाँ, फिर अर्थार्थी जिसे कुछ सांसारिक चीज चाहिए, धन या कोई और वस्तु। और चौथा है ज्ञानी, तत्वज्ञानी। हाँ, ये चारों ही पुण्य करने वाले माने गए हैं, पर इनमें भी फर्क है। ये असल में भक्ति के पीछे की अलग अलग वजहें दिखाते हैं। कोई दुख से आता है, कोई जानने की इच्छा से, कोई कुछ पाने के लिए, और कोई सिर्फ ज्ञान के लिए। हाँ, और फिर श्लोक 17-18 में कृष्ण कहते हैं कि इन सब में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो नित्य युक्त है, मतलब हमेशा मुझसे जुड़ा है। उसकी भक्ति एकनिष्ठ है, सिर्फ मेरे लिए है, एक भक्ति। और वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे। यहाँ तक कि कृष्ण कहते हैं ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, आत्मेव मे मतम। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है ना। मतलब ज्ञान यहाँ सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एक हो जाने का अनुभव है। और शायद इसी को श्लोक 19 और आगे ले जाता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। हाँ बिल्कुल। अनेक जन्मों के अंत में, बहुत समय बाद, वो ज्ञानी इस परम सत्य को समझता है कि वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ ईश्वर ही है। हाँ, इस अनुभव पर पहुंचकर वो मेरी शरण लेता है
और ऐसा महात्मा कृष्ण कहते हैं सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है। वाकई ये तो ज्ञान और भक्ति की आप कहिए चरमावस्था हुई। बिल्कुल। और फिर इस ऊंचाई के बाद श्लोक 20 हमें वापस थोड़ा जमीन पे लाता है। कैसे? वो उन लोगों की बात करता है जिनका ज्ञान कामनाओं ने हर लिया है। कामैस्तैस्तैर हृतज्ञानाः, मतलब इच्छाओं के कारण जिनका ज्ञान ढक गया है। हाँ, और ऐसे लोग क्या करते हैं? वे अपने स्वभाव के वश में होकर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेते हैं, प्रपद्यन्त्यन्य देवताः, और फिर उन्हीं की पूजा के जो नियम कायदे हैं उनको मानते हैं। अच्छा, तो मतलब कामनाएं हमें परम सत्य से भटकाकर दूसरी चीजों में उलझा देती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमारे विवेक पर हावी हो सकती हैं और हमें उस एक परमेश्वर से दूर ले जा सकती हैं। तो अगर हम इन श्लोकों का सार निकालें, ईश्वर गुणों से परे हैं, उनकी माया पार करनी मुश्किल है, पर शरणागति से संभव है। हाँ, 4 तरह के भक्त हैं, पर ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, जो सब में ईश्वर को ही देखता है। बिल्कुल। और सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं वो इस रास्ते से भटका सकती हैं। सही कहा। और निष्कर्ष के तौर पर यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ बौद्धिक जानकारी जमा करना नहीं है, नहीं, बल्कि वो अनुभव है। वासुदेवा सर्वमिति, हर कण में, हर चीज में ईश्वर को महसूस करना। और इस सब के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है, आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इतनी इच्छाएं हैं, इतने भटकाव है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में कोई व्यक्ति उस ज्ञानी भक्त की अवस्था के पास कैसे पहुंचे जिसका वर्णन कृष्ण ने यहाँ किया है? ये शायद हम सबके लिए एक चिंतन का विषय है। बिल्कुल सही कहा, सोचने वाली बात है।